नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। आज अगर हम हैं तो देख रहे हैं कि पीछे हमारे साथ जो बहुत सारे लोग खड़े हैं और यहाँ पर एक क्रांतिकारी शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के स्मारक के पास में लालगंज जो है शुरू से ही क्रांतिकारियों का धरती माना गया है और प्रेजेंट में भी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो आज के डेट में क्रांतिकारी साबित हुए हैं। बात है कि आज जो है इतने साल देश के आज़ादी के बाद अगर ऐसे क्रांतिकारियों का सम्मान अगर उस तरीके से जो मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया, उसके लिए लड़ाई लड़े हैं इस मंच से और इन लोगों ने वो सम्मान यहाँ पर दर्ज करा दिया है। तो लालगंज की अगर बात आता है बिहार में वैशाली ज़िले से, तो कहीं ना कहीं माना जाता कि आज भी जो धरती है यहाँ पर एक से एक योद्धा है और एक से एक नौजवान है जो चाहे सो कर सकता है। अब यहाँ पर इनसे हम जानेंगे कि कैसे इतने बड़े लड़ाई को इस सिस्टम से, इस सरकार से और ऐसे ऐसे नेताओं से लड़के इन्होंने ये सम्मान पाया है। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले फोर्थ स्तंभ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसे ये लड़ाई लड़ ली है और इतना बड़ा देखिए, ये चूँकि हमारे पूर्वज थे और जो पीढ़ी अपने पुरखों से नहीं सीखती है वो पीढ़ी को अपने भविष्य को निर्माण करने का अधिकार नहीं है। तो हम अपने भविष्य के निर्माण के लिए इनसे प्रेरणा लिए और हमेशा यहाँ कार्यक्रम करते आ रहे थे। अपने मैंने भाजपा के जब अध्यक्ष थे तो हम 100 लोग से करते थे, लेकिन 2022 में हुआ कि नहीं, जब इनके शहादत दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाए सभा के रूप में, तो एक संस्था बनी शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच। उसके संरक्षक मनोज शुक्ला जी हुए और उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। कन्हाई जी कोषाध्यक्ष थे, इंद्रजीत जी, राजन जी, विक्की जी, लोग महामंत्री बने और समिति कार्यक्रम आयोजित की। कार्यक्रम में हम लोग 6 मांग रखे थे उस समय। 6 मांग में एक प्रमुख मांग ये थी कि जो देश के लिए अपना अमर बलिदान दिया, जिन्होंने फरींद्रनाथ घोष को मारा, वो फरींद्रनाथ घोष जिन्होंने शहीद भगत सिंह की मुखबिरी की, उन्हीं के गवाही पर भगत सिंह जी को फांसी हुआ था। और तब पूरे देश में बिहार के मीना बाजार बेतिया में फरींद्रनाथ घोष आके रह रहा था और पूरे देश से बिहार को कहा गया कि उस कलंक को ढोएगा कि ढोएगा। तो इन्होंने यहाँ प्रण लिया। बैकुंठ शुक्ला जी गए, उसको मीना बाजार बेतिया में उसकी हत्या हुई और 14 मई 34 को उनको फांसी दे दी गई। लेकिन बाद में बिहार की सरकार उसको कालांतर में भूल गई। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, उनके शहादत दिवस पर यहाँ कार्यक्रम किए और कार्यक्रम में मांग थी कि NCERT की किताब में इनकी जीवनी पढ़ाई जाए। तो 23 जनवरी को हम उस समय मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर जी आए थे और 23 जनवरी को NCERT ने अपने संकल्प संख्या 5/1/2023 DESS 428 के तहत इनकी जीवनी और जोगेंद्र शुक्ला जी की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सहमति दे दी है। और रिसर्च कमेटी के पैनल के आधार पर इस साल से इनकी जीवनी 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान में आ गई है और देखना है कि किताब और भी पुस्तकें आ रही हैं तो जोगिंदर शुक्ला जी की जीवनी किस क्लास में है, फिर उस पर भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर एक मांग आप लोगों ने रखे थे जो काफ़ी चर्चा का विषय हुआ था। यहाँ के जो माननीय जो भूतपूर्व समझिए कि विधायक रह चुके मुन्ना शुक्ला जी से मांग किए थे कि इनके नाम पर लालगंज का रेलवे स्टेशन भी हो, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। क्या कहना तो हम लोग उसमें 6 मांग रखे थे। मैं 14 मई 22 को जो कार्यक्रम हुआ था कि शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर लालगंज रेलवे स्टेशन का मांग हो, NH-139W जो पुल बन रहा है 4 लेन में उसका नामकरण, इनके नाम पर जो गया सेंट्रल जेल जहाँ की फांसी हुई थी वहाँ जेल का नामकरण इनके नाम पर करने के लिए और मीना बाजार बेतिया में इनका प्रतिमा लगाने के लिए जहाँ फरींद्रनाथ घोष की हत्या की। तो उसमें से एक मांग मानी गई है, बाकी के लिए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन चालू हो चुका है। अगर होता है तो लालगंज के लिए समझिए कि बहुत मतलब निंदनीय विषय। नहीं तो हम लोग रेल मंत्री से मिलेंगे और इस पर हम चाहेंगे कि भाई रेल मंत्री हमारी बातों को संज्ञान ले और अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर रेलवे स्टेशन का नामकरण करें। सबसे पहले जैसे ही आप लोग खबर देख रहे हैं इसमें बता दें कि लालगंज में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनेकों शहीद हुए हैं, इस देश के लिए बलिदान हुए हैं, जिनको जो है लालगंज के आज के युवा जो है बिल्कुल भूल चुके हैं और भूल चुके हैं। लालगंज में रहने का उनको गर्व खुद नहीं महसूस होता है कि हम लालगंज के युवा हैं और किस धरती पर के और किस मिट्टी से बने हुए हैं, क्योंकि युवाओं को इस चीज़ों से नहीं कोई जानकारी है, नहीं जानकारी लेना चाहते हैं और नहीं पाठ्यक्रम में इसको पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया जाएगा तो शायद आगे युवा बढ़ेगा। आइए और भी मिलते हैं।
सबसे पहले फोर्थ स्तंभ न्यूज में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या आज कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग के अथक प्रयास से इनकी जीवनी को 8वां क्लास के एनसीईआरटी के पुस्तक में जोड़ा गया है। 2022 में एक भव्य आयोजन शहादत दिवस का हुआ था। उस कार्यक्रम में विवेक ठाकुर जी मुख्य अतिथि थे और 5 सूत्री मांग की गई थी, जिसमें इस मांग को मान लिया गया है और उस समय उनके पास मांग रखी गई और आज पाठ्य पुस्तक में शामिल है। इसके लिए हम सांसद विवेक ठाकुर जी को धन्यवाद देते जहाँ तक हैं। हमें कम जानकारी के मान लीजिएगा या अभाव हो, 4 शहीद हुए। योगेंद्र शुक्ल जी, बैकुंठ शुक्ल जी, स्वर्गीय विभीषण राम जी और सिंहेश्वर ठाकुर, सॉरी माफ़ कीजिएगा जो भी दर्शक होंगे। तो ये 4 व्यक्ति शहीद हुए और यहाँ से मंच जो है एक बना है, कमेटी बना है। क्या ये चारों व्यक्ति के लिए लालगंज में बहुत सारे जगह खाली है, क्या शहीद गेट या स्मारक भव्य बनाया जाए, ऐसा भी तो आगे में लाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? हाँ, सभी शहीदों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयासरत भी हैं कि सब यहाँ के लालगंज के स्थानीय जितने भी शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम पर कोई ना कोई कार्यक्रम हो, स्मारक बने, पार्क बने, ऐसा हम लोग का प्रयास होगा। आप तो युवा हैं, इस कमेटी में भी हैं। सबसे पहले एक चीज़ जानेंगे कि इस कमेटी को आगे किस ओर और ले जाना चाह रहे हैं? बैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच, शहीद अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला, शेरे बिहार जोगिंदर शुक्ला या फिर जो भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं,